महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात अनकरीब होने वाले हैं। ऐसे में रियासत में सीटों की सियासत भी शुरू हो गई है। नांदेड़ में 2 असेंबली हलक़े हैं, जबकि दोनों हलक़ों में मुसलमान बादशाहगर का मौक़िफ़ रखते हैं। मुसलमानों को हमेशा कांग्रेस से टिकट की उम्मीद रही है, लेकिन कांग्रेस ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। ऐसे में मुसलमान असेंबली इंतखाबात में अपनी रायदही के ज़रिए कांग्रेस को सबक सिखाते आए हैं, लेकिन अब अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने के बाद मुस्लिम लीडरों और आवाम को फिर से उम्मीद जागी है कि किसी मुस्लिम को एक हलक़े से टिकट ज़रूर दिया जाएगा। इसके लिए मुस्लिम लीडरों ने अपनी अपनी दावेदारी भी पेश की है। साबिक कारपोरेटर और महकमा ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद की चेयरपर्सन डॉक्टर अर्शिया कौसर ने भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नांदेड़ शुमाल से कांग्रेस का टिकट इन्हें दिया जाना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिक कारपोरेटर अब्दुल रशीद ने भी अपना नाम पेश किया है और इन दोनों में से ही किसी को टिकट दिया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। 2024 महाराष्ट्र असेंबली के जो है चुनाव होने जा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव ये सिर्फ भाषणों के जज्बाती भाषण या फिर आश्वासन या फिर सरकार की दी हुई लालच की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ये एक आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास की बुनियाद पर लोग जो है वोट करेंगे, मतदान करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि इस बार जो है महाविकास आघाड़ी जो है, एनसीपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब की हो या फिर आईएनसी हो, सभी जो है मुस्लिम कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, मुस्लिम को जो है टिकट देना चाहते हैं। तो नांदेड़ की बात करेंगे तो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में वो जो है मुस्लिम जो है 2 कैंडिडेट पर जो है देना सोच रहे हैं कांग्रेस पक्ष। तो नांदेड़ उत्तर से जो है कई मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं इच्छुक हैं, जिस तरह हमारे सीनियर अब्दुल रशीद साहब भी इच्छुक हैं। और अगर लेडीज़ की अगर बात करें तो मैं खुद जो है इच्छुक हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पक्ष जो है इस बार जो है मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेगी और सभी जो है चाहे किसी को भी दो, मगर हमारी यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि इस बार जो भी कैंडिडेट आप दें उसकी काबिलियत पर दें, उसके शिक्षा पर और जो समाज सेवक हो। देखिए, नांदेड़ की आवाम ने हमेशा जो है कांग्रेस पक्ष का साथ दिया है। आज भले ही नांदेड़ से जो है कांग्रेस के जो है नेता जो है कम होते गए हैं, मगर जैसे कहते हैं ना कि फल सूख जाने से दरख्त नहीं सूखता, तो वैसे ही जो है लीडर्स के चले जाने से जो है पक्ष जो है कमज़ोर नहीं होता है। तो इस बार नांदेड़ की जनता जो है एक ऐसा उम्मीदवार ढूंढना चाहती है, एक ऐसा आमदार ढूंढना चाहती है जो नांदेड़ की जनता की आवाज़ मंत्रालय में उठा सके, जो सिर्फ गली में घूमने, हार पहनने या फिर उद्घाटन रिबन काटने के लिए ना हो, बल्कि उनके बुनियादी मुद्दों को जो है वो मंत्रालय में पास करा सके। उनकी जो आर्थिक, शैक्षणिक और जो सामाजिक जो उनकी विकास है उसको जो है वो मजबूत बना सके। आज नांदेड़ की जनता जो है स्पेशली मैं कहूँगी कि किसी पक्ष की तरफ नहीं, बल्कि एक मजबूत, तालीमी याफ्ता एक ऐसे उम्मीदवार को ढूंढ रही है। तो मुझे पूरी तरह से जो है यकीन है कि कांग्रेस पक्ष जो है इस बार ऐसा ही उम्मीदवार खड़ा करेगी और नांदेड़ की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगी। अगर आपको उम्मीदवारी नहीं मिलती तो आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे क्या? देखिए, अगर जिस तरह मैंने जो है इच्छुक उम्मीदवार के लिए जो है फॉर्म भरा है और मेरे साथ कई हमारे सीनियर लीडर भी हैं, अब्दुल रशीद साहब भी हैं और लेडीज़ में मैं खुद भी हूँ, तो मैंने इस उम्मीद से भरा है कि अगर हम महाराष्ट्र का इतिहास देखेंगे तो अभी तक भी जो है किसी भी मुस्लिम महिला को जो है असेंबली इंतखाबात में नहीं उतारा गया है। जबकि हम महाराष्ट्र की अगर आबादी देखेंगे तो 12% मुस्लिम पॉपुलेशन है। चलिए, अगर धर्म की भी बात ना करें, समाज की भी बात ना करें, तो महाराष्ट्र में आप देखिए लिंग गुणोत्तर जो है 929 है। और अगर हम लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी में महिला जो है सबसे ज़्यादा कम है, 69% जो है लिटरेसी वुमेन्स की है, जबकि 90% मेल की है। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें बजाय इसके, तो कांग्रेस पक्ष ने जो है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को सबसे ज़्यादा फौकियत दी है। और हरियाणा में अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं वहाँ 12 जो है कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार खड़ा की है। पहली
लिस्ट में 5 महिलाओं को उन्होंने नामांकित किया है लिस्ट में। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि इस बार भी जो है महाराष्ट्र में कांग्रेस पक्ष महाविकास आघाड़ी जो है महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो है फौकियत देगी। और अगर एक मुस्लिम महिला की अगर बात आती है तो मैं सिर्फ एक समाज के तर्ज पर नहीं बल्कि जो है मैं हर एक समाज के लिए जो है आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम देखेंगे कि नांदेड़ में जहाँ हम बात करेंगे किस तरह का विकास हुआ है। अभी तक इतने आमदार गए हैं, मगर मैं कहती हूँ कि क्या किसी आमदार ने आज तक भी जो है कोई स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बनाई है? क्या किसी तरह का सिर्फ सड़कें गली नाली का ये विकास नहीं है, बल्कि जो है बुनियादी तौर पर समाज को मजबूत करना, उन्हें शैक्षणिक तौर पर, उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करना, ये आमदार का फ़र्ज़ होता है। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कांग्रेस पक्ष मुझे अगर टिकट देती है तो जनता बखूबी जो है मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी काबिलियत के साथ, मेरे जो है काम के साथ जो है मेरे साथ रहेगी। क्योंकि मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी कई काम किए हैं। म्यूनसिपल में अगर सबसे पहले अगर NICU आया है तो वो मेरे प्रस्ताव के थ्रू आया है। म्यूनसिपल में अगर नांदेड़ में अगर सोनोग्राफी मशीन्स जैसी सहूलियत जो आई है तो वो मेरे प्रस्ताव के थ्रू आया है। अगर नांदेड़ में म्यूनसिपल स्कूल्स में कोई खंडर जगह पर अगर एक स्कूल बनाया गया है तो वो मेरे प्रस्ताव के थ्रू हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं असेंबली में उतरूंगी तो बिल्कुल जो है विकास करूंगी इंशाल्लाह। देखिए, कांग्रेस शहर अध्यक्ष हैं अब्दुल सत्तार साहब, मगर हम कहते हैं कि वो अध्यक्ष हैं, वो सीनियर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उम्मीदवार असेंबली में हो। हाँ, वो इच्छुक ज़रूर हैं, मगर उनसे भी ज़्यादा सीनियर्स हैं। हमारे अब्दुल रशीद साहब हैं जो एजुकेटेड भी हैं, काबिलियत भी हैं। अगर जेंट्स में अगर पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो मैं उनका सपोर्ट करूँगी। और हमारे साथ कई नगर सेवक भी हैं जो उनके साथ जो है खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि आज सब सिर्फ ये नहीं देखना चाहते हैं कि कौन जो है पद पर है या फिर कौन सीनियर है। तो आज सब जो है ना सिर्फ हम लोग बल्कि हर एक गरीब आदमी भी जो है एक ऐसा उम्मीदवार देखना चाहता है जो काबिल हो, तालीमी लिहाज से हो और एक बेहतरीन समाज सुधारक हो।